हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज हमने यहाँ टॉपिक ले रखा है। ठीक है, तो आज प्लेटीहेल्मिन्थीज पे बात करेंगे। सो राइट द हेडिंग प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म से भी जानते हैं। ठीक है, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज या लिखेंगे दे आर कॉमनली नोन एज, किसे जाने जाते हैं, फ्लैट वर्म से भी जाने जाते हैं। ओके जी, क्यों? बिकॉज देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, डॉर्सल सरफेस से क्या होते हैं, फ्लैटेंड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये बहुत ही सिंपलेस्ट एनिमल होते हैं, तो लिखेंगे दे आर simplest animal that show, जिनमें हम सिमेट्री कैसे देखते हैं, बाइलेटरल। ओके, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। ट्राइफोब्लास्टिक कंडीशन होती है इनमें, ट्राइफोब्लास्टिक कंडीशन। ओके, आगे लिखेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है जी, तो ट्राइफोब्लास्टिक कंडीशन होती है, मीन्स 3 जर्म लेयर होती हैं ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सो इतना क्लियर हुआ। राइट हेडिंग हिस्टोरिक बैकग्राउंड, इनमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपना। लिखिए, द नेम platyhelminthes was first used by गैगन बॉर इन 1859। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे
लिखेंगे अर्लीस्ट रेफरेंस केम फ्रॉम एंशियंट पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। when tapeworm found in humans, ठीक है। तो हमें रेफरेंसेस इसके कहाँ से देखने के मिले, इसका उल्लेख कहाँ से हुआ, जब हमें मानव की आंत में टेपवर्म देखने को मिला, ठीक है। तो कह रहा है प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में मानव आंत में पाए जाने वाले क्या टेपवर्म का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि एरिस्टोटल ने मेंशन किया था, एरिस्टोटल मेंशनड, क्या मेंशन किया, पैरासिटिक वर्म्स लिविंग इन तो यहाँ से पॉइंट्स क्या करें, अरिस्टोटल ने भी मेंशन किया था कि पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट होने के बाद इसमें वैज्ञानिक का अध्ययन और तेजी से बढ़ा। तो लिखेंगे द साइंटिफिक स्टडी लिखिए द साइंटिफिक स्टडी डेवलप्ड इन 17 to 19 centuries after development of microscope। तो क्या कहते हैं कि 17 to 19 सेंचुरी में माइक्रोस्कोप के विकास के बाद आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप इनका वैज्ञानिक अध्ययन तेजी से बढ़ा, ठीक है। और हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि बाय 20th सेंचुरी देयर क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण, एक सेकेंड, their classification was refined किसके बेसिस पे था, बेस्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी मीन्स भ्रूण विज्ञान और पैरासिटिज्म के आधार पर इनका वर्गीकरण सुधारा गया, ठीक है, रिफाइंड किया गया, क्या इनका वर्गीकरण। तो 20th सेंचुरी में कहा गया इनका क्लासिफिकेशन रिफाइंड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी या पैरासिटिज्म भी हम कह सकते हैं। सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर अबाउट द हिस्टोरिक बैकग्राउंड।
सो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा था नेम प्लेटीहेल्मिंथेस किसने दिया, हमारे गेगनबॉर्न ने दिया, ठीक है। अर्लीस्ट रेफरेंस केम फ्रॉम द एंशिएंट पैरास्टोवर्म टेपवर्म फाउंड इन ह्यूमंस। जब ह्यूमंस में हमें टेपवर्म देखने को मिला तो वहीं से एंशिएंट पैरासाइटोलॉजी से जब हमें पता चला कि ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में टेपवर्म पाया गया है, वहीं से उसका उल्लेख हुआ इसका प्लेटीहेल्मिंथेस का, ठीक है। एरिस्टोटल ने भी मेंशन किया कि पैरासिटिक वर्म्स जो होती हैं वो हमारे ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं, और साइंटिफिक स्टडी डेवलप्ड हुई कब, हमारी 17 to 19 सेंचुरी में, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, और 20 सेंचुरी में इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण रिफाइंड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी। ओके, तो पहले हम सारे पॉइंट लिख लेते हैं, देन उसका हम रिवीजन अच्छे से करा देते हैं। तो जब भी हम पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप आराम से लिखिए, देन आखिर में लास्ट में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। राइट द नेक्स्ट हेडिंग। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन हमने देखा, तो हमने देखा फर्स्ट क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, तो फ्लैट वर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, दैट्स वाई इनको कहा गया फ्लैट वर्म्स। ओके, दे आर सिंपलेस्ट एनिमल हैं, ये बायलेटरी सिमेट्री शो करते हैं, और ट्राइफोब्लास्टिस कंडीशन होती है, मीन्स 3 जर्म लेयर देखी जाती है ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। इंट्रोडक्शन की बात होगी, देन हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात करेंगे, दिस इज अवर सेकेंड वन। तो प्लेटीहेल्मिंथेस किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, गैगनबॉर्न ने, फिर ये सारे पॉइंट्स अभी हमने क्लियर किए हैं, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। सो इसके बारे में हम लिखेंगे पॉइंट्स नंबर 1। सो लिख लेते हैं, बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, फ्लैटेंड होती है, इसीलिए हैंस कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। ओके जी, बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आया गया होगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इनकी ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एसिलोमेट एनिमल होती है, मीन्स बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। लिख लेंगे बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैसी होती है, ट्राइफोब्लास्टिक होती है, अभी हमने बताया था कंडीशन, ट्राइफोब्लास्टिक होती हैं बट सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। इसके सेगमेंट नहीं की जा सकती हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ट्राइफोब्लास्टिक में 3 जर्म्स लेयर होती है, कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री ये फर्स्ट फाइलम है जो शो करता है इस फीचर्स को, ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथेस वो फर्स्ट फाइलम था जिसमें ये फीचर हमें, ये विशेषता पहले इसमें देखने को मिली हमें, ठीक है। तो लिखेंगे द फर्स्ट फाइलम शोइंग दिस फीचर, ये पहला फाइलम था जो इस फीचर को, ये विशेषता देखने को मिली। फर्स्ट फाइलम showing these features। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल
ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लिख लेंगे। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर मीन्स जो डिफरेंट ऑर्गन है वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, आपने एक सुना होगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होती हैं कि एक एक जैसे सेल साथ में काम करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क पे काम करते हैं, ये एक मेजर साइकोलॉजी प्रोसेस पे काम करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे। ओके, टिश्यू लेवल मीन्स में क्या चलता है, जहाँ जहाँ पे सिमिलर सेल काम करती हैं, लाइक मसल टिश्यू हो गई, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू लेवल और टिश्यूज में जो सिमिलर सेल हैं वो साथ में काम करती हैं। और इसमें ऑर्गन सिस्टम में मीन्स जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम लिखेंगे कि इनके हम डाइजेशन की बात करेंगे। तो लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, क्या कंप्लीट होता है। देखिए फ्लैट फॉर्म है तो क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होगा, क्या एनएस होता है, तो एनएस नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, डाइजेशन सिस्टम इनकम्प्लीट, लिखेंगे नो एनएस। ठीक है, या फिर एब्सेंट ही लिख सकते हैं, और एब्सेंट। ये तो ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, बिकॉज नो एनएस इज फाउंड। ठीक है, एनएस एब्सेंट रहता है। 7th पॉइंट लिखेंगे क्या, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन कैसे हो रहा होता है, occurs by diffusion। occur by simple diffusion। ठीक है, कि विसरण द्वारा होता है इनका श्वसन और परिसंचरण। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हमारी चलती हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट इसी में हम पॉइंट लिखेंगे, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सीढ़ी नुमा होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, लैडर लाइक। लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी नुमा। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट न्यू स्लाइड पे लिखेंगे। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मोस्टली कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। मोस्टली कैसे रहते हैं, हर्माफ्रोडाइट मीन्स, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, ठीक है, लिखेंगे हैव ऑर्गेनिज्म, एक सेकेंड, लिखेंगे ऑर्गेनिज्म हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं। ओके जी, प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमीट मीन्स स्पर्म भी और एग दोनों प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे दोनों
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज क्या होती है, हर्माफ्रोडाइट होती है। मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगी एक ही ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। नेक्स्ट पर लिखेंगे हम, सो प्लैटीहेल्मिन्थीज आर हर्माफ्रोडाइट तो प्रजनन भी हमें कैसा देखने को मिलेगा, दोनों, ठीक है। एक सेक्सुअल में क्या रहेगा, रीजनरेशन मेथड इसमें रहता है, ठीक है। इनकी बॉडी क्या कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और मैनी आर, और कुछ हमारे कैसे रहते हैं, पैरासिटिक, अधिकतर क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। और लिवर फ्लूक, ठीक है। सो इतनी बात हो गई हमारी क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, बॉडी क्या है, डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेंड होती है, इसलिए इसको हम फ्लैटवर्म कहते हैं, ठीक है। एसिलोमेट्स एनिमल होते हैं। बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ट्राइफोब्लास्टिक होती है, बट सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी रहती है। इनमें सिमेट्री हमें बायलेटरल देखने को मिलती है। पहला ऐसा फाइलम है जिसमें ये फीचर हमें देखने को मिला था। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मींस डिफरेंट ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है बिकॉज एनएस एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन। और नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लैडर लाइक, सीढ़ीनुमा होता है। मोस्टली हमारे जो पैरासिटिक हैं वो कैसे हैं, hermaphrodites वे में होते हैं। मीन्स ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमीट, स्पर्म भी और एग भी। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें दोनों रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक सेक्सुअल में रीजनरेशन मेथड हमें देखने को मिलते हैं, और मैनी वन आर द पैरासिटिक। लाइक एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेप वर्म और हमारा लिवर फ्लूक, ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। राइट द हेडिंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फोर्थ वन पॉइंट हमारा क्या रहेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी कैसी रहती है, बॉडी सॉफ्ट रहती है हमारी, और कैसे रहती है, डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड रहती है, मीन्स फ्लैट रहती है। तो अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो फिर से हम पॉइंट लिखेंगे, बॉडी इज सॉफ्ट, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड या कंप्रेस्ड भी लिख सकते हैं। कैसे होती है, कंप्रेस्ड होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लिखेंगे एपिडर्मिस can be ciliated, मीन्स फ्री लिविंग फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से रहने वाले सीलिया युक्त रहते हैं, ठीक है, जो फ्री लिविंग फॉर्म्स में रहते हैं। और सिंसाइटिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या, सिंसाइटिकल मीन्स ये कैसे होते हैं, पैरासाइट्स में, इन पैरासाइट्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, मसल कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर एंड
डायगोनल लेयर्स भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं लंबवत, वृत्तीय तथा तीर्घ परतें हमें देखने को मिलती हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलता है। पैरेन्काइमा टिश्यू fills body. Parenchyma tissue fills the body due to absence of सीलोम। ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं होती, इसीलिए पैरेन्काइमा टिश्यू से इनकी पूरी बॉडी फिल रहती है। सो ऑल क्लियर अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि माउथ प्रेजेंट होता है बट एनस नहीं प्रेजेंट होता है। माउथ प्रेजेंट बट एनस एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो हाईली ब्रांच रहती है, जैसे कि प्लनेरिया में होता है, जैसे एज इन प्लनेरिया। ओके जी, सो जो हमारा टेपवर्म है, द एग्जाम्पल ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज टेपवर्म, तो लिखेंगे इन टेपवर्म डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ, होस्ट से। ठीक है, अपने सीधे मेज़बान से अपने पोषक तत्व सोख लेते हैं। तो लिखेंगे दे एब्जॉर्ब, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, पैरासाइट्स कहा गया है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट बॉडी। ठीक है, बताया गया ना, टेपवर्म कहाँ हमने देखने को मिला है, ह्यूमंस में देखने को मिला है। तो ह्यूमन से ही न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके जी, सो क्लियर। राइट नेक्स्ट हेडिंग 6.1। ठीक है, डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी, साथ ही में सब सर्कुलेटरी देखेंगे, रेस्पायरेटरी के बारे में भी यहीं लिखे लेंगे, और यहीं पे हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबके बारे में 1 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे सिस्टम के बारे में कि क्या है कैसा है। ठीक है, सो राइट द पॉइंट नंबर 1, सर्कुलेशन एंड रेस्पायरेशन। हाँ होता है, बट कैसे होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे। नो ऑर्गन्स, अब सर्कुलेशन के लिए हार्ट होना चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होना चाहिए, तो ऑर्गन्स तो नहीं है, बट ये इनकी जो सर्कुलेशन रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है बाय डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, थ्रू लिखेंगे थ्रू बॉडी सरफेसेस। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे हम एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं। यस, एक्सक्रीशन के लिए एक सेल में पाई जाती है, क्या, फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल्स के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो लिखेंगे बाई फ्लेम सेल।
by flame cells. So all clear? एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस पूछ लिया जाए आपसे कि स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सो आप बताएंगे इसको कहा जाता है हेल्मिन्थोलॉजी. ओके. सो राइट नेक्स्ट हेडिंग नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसे देखने को मिलता है? सो राइट द पॉइंट कह रहा है एंटेरियर एंड पे ब्रेन में सेरेब्रल गैंग्लिया पाई जाती हैं, जहाँ पे एक लैडर लाइक नर्व कॉर्ड्स देखने को मिलती हैं. ठीक है. और इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? लैडर लाइक नर्व कॉर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं. तंत्रिका रज्जुएं, ठीक है, सीढ़ीनुमा पैटर्न्स में हमें देखने को मिलती हैं. और यहाँ पे एक बात और करेंगे, हेडिंग डालिए क्या, लोकोमोशन के बारे में, या लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं इनमें, ये लोकोमोशन नहीं करते हैं, तो लिखेंगे एब्सेंट होते हैं. ठीक है. लिखेंगे but they have adhesive organ. ठीक है. चिपकने वाले अंग होते हैं इनके पास, जैसे कि सकर एंड हुक. ओके. सकर एंड हुक्स होते हैं. और सकर एंड हुक किस में पाए जाते हैं? जो हमारे पैरासिटिक वर्म होते हैं उनमें. ठीक. तो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट एडहेसिव ऑर्गन सकर एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं ना पैरासिटिक वर्म्स. ओके. 8th रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, कि सिंगल बॉडी में हमारे मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स देखने को मिलती हैं, जिसको हमने टर्म दिया क्या, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट. ठीक है. उभयलिंगी होते हैं, मेल और फीमेल सिंगल बॉडी में देखने को मिलती हैं. फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नली होती हैं या इंटरनली. तो फर्टिलाइजेशन अगर एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन हो दैट मीन्स इंटरनली होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. अच्छा, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती हैं? बाय फिजन एंड रीजनरेशन. तो लिखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो लिखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन एंड बाय रीजनरेशन. रीजनरेशन मेथड भी इनमें देखने को मिलता है. ठीक है. मीन्स लाइक ये हमारा क्या है, टेपवर्म है. ठीक है.
ये हमारा क्या है, टेप वर्म है। अगर इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है, अगर इसकी बॉडी कट कर दी जा रही है तो 3 पार्ट में, तो हमें 3 इसी के हमें 3 इंडिविजुअल्स इनसे देखने को मिलेंगी, ठीक है। हर एक पार्ट रीजनरेट हो जाता है इनटू द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। सो रीजनरेशन की मीनिंग ये हुई, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या कि एसेक्सुअल बाय फिजन एंड रीजनरेशन देखने को मिलता है। पैरासाइट्स लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। पैरासाइट्स, सो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं तो उनमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है विथ मल्टीपल होस्ट, ठीक है, विथ दी मल्टीपल होस्ट, ओके जी। सो राइट हेडिंग, लाइफ साइकिल ऑफ टेप वर्म। जैसे कहा कि मल्टीपल होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इनके लिए 2 टेप वर्म अपनी मतलब साइकिल कंप्लीट करेगा। 2 डिफरेंट होस्ट, उसको 2 डिफरेंट होस्ट में जाकर, और वो 2 डिफरेंट होस्ट कौन है, एक तो हमारा होगा ह्यूमन, एक होता है एनिमल। लाइक जब ये एग स्टेज पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, एग स्टेज पे। तो एग स्टेज पे क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले ये अच्छे समझना, ठीक है। ये करेंगे, रिलीज करेंगे क्या, एग। तो पहले जो हमारे एडल्ट टेप वर्म है, एडल्ट टेप वर्म बहुत ही रे डायग्राम में हम लिख रहे हैं, आप समझना। एडल्ट टेप वर्म इन ह्यूमंस इंटेस्टाइन, releases egg, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड, जो कहाँ देखने को मिलते हैं, इनटू फीसेस में, ठीक है। फिर ये तो हो गया रिलीज। तो एडल्ट टेप वर्म कैसे रिलीज में, कि ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में अपने एग को रिलीज किया। फिर ये एग फिल्ड जो सेगमेंट होते हैं, एग फिल्ड सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड, जो कि किस में पाए जाते हैं, हमारे फीसेस में, ठीक है, पास आउट हो जाएंगे हमारे फीसेस में। तो रिलीज की प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट यही कंटामिनेशन स्टेज पे जाते हैं। कैसे, जब हम अपना फीस पास आउट करेंगे तो जो हमारे, लिखिए, दीज एग्स कैन सर्वाइव, इनके जो एग्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ महीनों के लिए और फॉर डेज ऑफ मंथ ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो लिखेंगे सर्वाइव इन इन्वायरमेंट फॉर डेज और मंथ, ठीक है। सपोज हमारा फीसेस पास आउट हुआ, ठीक है,
कंटामिनेटेड मीन्स सॉइल, जो इन्वायरमेंट आप कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि दीज एग्स कैन सर्वाइव इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बोले तो कहाँ पे? इन्वायरमेंट मीन्स या तो सॉइल में या वाटर में। ये सर्वाइव कर जाता है फॉर अ मंथ्स, फॉर अ डेज, मैनी डेज। ठीक है, अब यही सॉइल और वाटर सपोज अब एक स्टेज आती है लार्वल स्टेज। वहाँ क्या कहानी चलती है लार्वल स्टेज में, देखते हैं। ये कंटेमिनेटेड वाटर या सॉइल के सॉइल में भी हमारा वो एग जो रिलीज एग है, यही एग जो हमारे इन्वायरमेंट में है, इन अ सॉइल इन अ वाटर, अगर ये इंजेस्ट कर लेता है कोई भी एनिमल, ठीक है, ये अब देखिए हम जैसे बात कर लेते हैं काऊ या पिग की। काऊ या पिग ने वही कंटेमिनेटेड फूड लिया सॉइल से या वाटर उसने फीड किया, ठीक है, तो वो एक इंटरमीडिएट होस्ट हो गया। कौन? हमारा काऊ पिग। ये काऊ पिग जैसे ही इंजेस्ट करेगा हमारा कंटामिनेटेड वाटर या फीड कंटामिनेटेड फूड, ingested the contaminated food and water, तो उसमें क्या आ गया? एक्स आ गए विद दी एक्स, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर विथ एक्स। या इसके बारे में हम कहानी अच्छे से लिखेंगे। इंजेक्शन द, जैसे ये इंजेस्ट करेगा क्या, जैसे काऊ है, पिग है, तो ग्रास खा लेता है, खाता है, तो इंजेस्ट द ग्रास या वाटर विद द कंटामिनेटेड एग्स। जो कंटामिनेटेड एग्स हमारे जो वाटर में या सॉइल में थे, तो सॉइल में हमारे ग्रास रहती है, तो अगर ग्रास उसने इंजेस्ट किया तब भी कंटामिनेटेड एग्स आ जाएगा, अगर उसने वाटर फीड किया तब भी कंटामिनेटेड उसमें आ गए, ठीक है। देन यही इंजेक्शन हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? इंजेक्शन हुआ। देन हम हेडिंग डालेंगे क्या? इंजेस्ट कर लिया, देन माइग्रेट होंगे, यही कंटामिनेटेड क्या होंगे? माइग्रेट होंगे, ठीक है। कहाँ? एनिमल्स की गट में, एनिमल्स की गट में ये माइग्रेट की। एग हैचेस लार्वा, एग हैचेस लार्वा, वो कौन सा लार्वा है? ऑन्कोस्फेयर्स, जो कि पेनिट्रेट होगा इंटेस्टाइनल वॉल से, दैट पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल, और कहाँ एंटर कर जाएगा? हमारे ब्लड स्ट्रीम में, एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। फिर इसका इंसिस्टमेंट होगा, माइग्रेट किया, देन या भी क्या करेंगे? इंसिस्टमेंट होगा इनका, लिखेंगे लार्वा ट्रेवल। ये जो लार्वा बनाया हमारा क्या? ऑन्कोस्फेयर, ये ट्रेवल करेगा हमारे कहाँ? मसल टिश्यू में, मतलब
काऊ या पिग के मसल टिश्यू में ट्रेवल किया, मसल टिश्यू एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव सिस्ट। क्या बना लेगा? प्रोटेक्टिव सिस्ट, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉल्ड, पेन चेंज करेंगे, सिस्टी सर्सी, ठीक है, जो एक ब्लैडर वर्म होता है, जिसको हम ब्लैडर वर्म कहते हैं, सिस्टर्सी। तो ये हो गई हमारी पहली एक स्टेज की कहानी, दूसरी हो गई हमारी लार्वा स्टेज की कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितनी बात की कि एग क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। जो एडल्ट टेपवर्म होते हैं अपने एग रिलीज करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, और यही प्रोग्लॉटिड्स किस में होते हैं? हमारे फीसस में होते हैं। जिसको ये जो रिलीज एग होते हैं ये कहाँ होते हैं? फीसस में होते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। यही फीसस हमारा पास आउट होता है कहाँ? एनवायरनमेंट में, या तो हमारे सॉइल में देखने को मिलेगा या वाटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कंटामिनेशन एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलेगा। अगर सपोज हमारा काऊ या पिग है तो ग्रास इंजेस्ट किया, ठीक है, जो कि सॉइल के थ्रू हमारा क्या है? कंटामिनेटेड एग उसके अंदर चला गया काऊ में, या कंटामिनेटेड वाटर ही फीड कर लिया जिसमें हमारे वो कंटामिनेटेड एग्स थे, ठीक है। तो कंटामिनेटेड एग्स क्या किए कि काऊ या पिग के बॉडी में एंटर कर गए, वो उन्होंने इंजेस्ट कर लिया वहाँ से। वहीं पे हमारा लार्वा बनता है, एग हैचेस लार्वा। वो लार्वा कौन सा होता है? ऑन्कोस्फीयर, जो पेनेट्रेट करता है कहाँ? इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ एनिमल बॉडी, और उनके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। तो काऊ पिग में इंजेक्शन का काम चला, इंजेक्शन के बाद माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन के बाद इंसिस्टमेंट होता है। सो इंसिस्टमेंट होता है, एक प्रोटेक्टिव सिस्ट बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं? एक प्रोटेक्टिव सिस्ट बन जाती है जिसको क्या कहते हैं? सिस्टिसर्सी, जो कि एक क्या होता है? ब्लैडर वर्म होता है, ठीक है। तो लार्वा ट्रेवल करते हैं हमारे मसल टिश्यू में और एक प्रोटेक्टिव सिस्ट बना लेती हैं, जिसको हम सिस्टिसर्सी बोलते हैं, ठीक है। सो आगे चलेंगे, एग स्टेज देख लिए हमने, लार्वा स्टेज देख ली, थर्ड हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे क्या? एडल्ट स्टेज। ओके, तो एडल्ट स्टेज की क्या कहानी है? देखो, लार्वा में क्या हुआ? पहले तो उसका इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के बाद क्या हुआ? माइग्रेट किया, आफ्टर माइग्रेशन उसने क्या कर लिया? इंसिस्टमेंट, अपनी प्रोटेक्टिव सिस्ट बना ली। एडल्ट स्टेज में हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन जब वो एडल्ट स्टेज में होती है तो क्या करता है? लिखेंगे, अभी तक हमारे काऊ में ये सारी प्रोसेस लार्वल स्टेज चल रही थी कि उसने इंजेस्ट कर लिया रिलीज एग, जो हमारे कंटामिनेटेड फूड या वाटर में थे। देन इंजेक्शन जब किया तो वही उनके रिलीज एग क्या किए? माइग्रेट किए। फिर क्या हुआ? एग हैच हुआ, उसमें से लार्वा निकला, लार्वा बना, ठीक है। कौन सा? ऑन्कोस्फीयर। वही आगे चल के क्या कर लेता है? इंसिस्टमेंट कर लेता है, एक प्रोटेक्टिव सिस्ट बना लेता है, सिस्टिसर्सी, जो एक ब्लैडर वर्म होता है, ठीक है। फिर एडल्ट स्टेज में ये आते आते क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। व्हेन द ह्यूमन ईट्स रॉ एंड अनकुक्ड मीट ऑफ दैट वन काऊ या पिग, ठीक है, अनकुक्ड मीट।
ठीक है, जिनमें वो लार्वल स्टेज थे, ठीक है। इनके मीट्स में क्या होंगे, कंटेनिंग लार्वल स्टेज। तो यही लार्वल स्टेज ह्यूमंस में कैसे पहुँचे, जब उसी एनिमल का मीट उन्होंने क्या किया, खाया, ठीक है। ठीक है, तो रॉ एंड अनकुक्ड मीट जब ह्यूमन खाता है तो जो हमारे एनिमल का मीट होता है उसमें लार्वल स्टेज होती है। जैसे यहाँ पे जो काऊ की बात कर रहे हैं, सपोज उसका मीट एक पर्सन ने खाया तो उसकी लार्वल स्टेज ह्यूमंस की बॉडी में एंटर कर गई, ठीक है। तो कंटेनिंग लार्वल स्टेज नहीं, कंटेनिंग दीज, वही लार्वल सिस्ट क्या हो जाएंगी, हमारी बॉडी में आ जाएंगी, मतलब ह्यूमंस की बॉडी में आ जाएंगी। देन इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन हो गया जैसे ही ह्यूमन ने उसकी मीट को खाया तो लार्वल सिस्ट ह्यूमंस की बॉडी में इन्फेक्ट हो गई। जैसे ही एंटर की, वंस इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन, the larva emerge from cyst and uses its head to hook onto the intestinal wall। समझ में आया? कह रहा है वंस इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन, एक बार जब लार्वा इंसान की आंत में पहुंच जाता है, ठीक है, वंस इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम सिस्ट, तो सिस्ट से बाहर निकलता है और अपने सिर, जिसको स्कॉलेक्स कहते हैं, उसकी मदद से यूज इट्स हेड्स, जिसको क्या कहते हैं, इस हेड को स्कॉलेक्स, उसका यूज करके टू हुक ऑन टू द इंटेस्टाइनल वॉल, मीन्स आंत की दीवार से क्या हो जाता है, हुक्ड हो जाता है। लिखेंगे टू हुक्ड, यहाँ पे लिखेंगे टू हुक्ड ऑन टू द इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ओके, तो अटैच्ड हो गया, इन्फेक्शन हुआ, फिर अटैचमेंट हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या कि पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, देन क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, इन्फेक्शन किया, अटैच्ड हुआ, एंड देन ये क्या करेगा, मैचुरेट कर जाएगा, मैचुरेशन हमें देखने को मिलेगी। देन तो हेडिंग डालेंगे मैचुरेशन, पॉइंट लिखेंगे क्या, द वर्म मैच्योर इनटू एडल्ट, द वर्म मैच्योर इनटू एन एडल्ट, तो एक नए सेगमेंट उनमें ग्रो होने लगते हैं, ग्रोइंग न्यू सेगमेंट, एंड रीचिंग length of several feet, where, जहाँ पे क्या होता है, where it producing eggs to start, जैसे ही फिर से वो सेवरल फीट में बनते हैं, फिर से एक
प्रोड्यूस करते हैं और इस साइकिल फिर से शुरू हो जाती है, स्टार्ट साइकिल अगेन। ठीक है, जैसे वो मैच्योर होते हैं अपने एडल्ट में, सॉरी, ओहो, द वर्म मैच्योर इनटू एन एडल्ट, फिर भी अपने नए सेगमेंट्स बना लेते हैं, एक सेवरल फीट में उनकी लेंथ हो जाती है, जहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं और उनकी साइकिल दोबारा से शुरू हो जाती है। सो आई होप आपको तीनों स्टेज समझ में आई होंगी। राइट हेडिंग क्लासिफिकेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है जी। सो पॉइंट ये हमारा हो जाएगा 10th, ठीक है, ये 9th, ठीक है, 8th पे हमें रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ साइकिल 10th हो जाएगा। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नहीं क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कितने क्लास होते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव 3 क्लास। क्लास फर्स्ट है क्या, टर्बेलारिया। क्लास सेकंड है ट्रिमेटोडा। क्लास थर्ड है हमारा सिस्टोडा। ठीक है, सो क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। टर्बेलारिया में हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, लाइक प्लेनेरिया एंड डुगेजिया। इसके एग्जाम्पल टोमेटोडो का क्या हो जाएगा, फैसियोला, सिस्टोसोमा। देन हम इसकी बात करेंगे तो टीनिया एंड इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस, ओके। मोड ऑफ लाइफ की बात करें क्या, ये तो हो गई एग्जाम्पल, या मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो मोड ऑफ लाइफ इसमें कैसे होते हैं, टर्बेलारिया में ये फ्री लिविंग रहते हैं। ट्रेमेटोडा क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ये भी हमारे क्या होते हैं, सिस्टेडा, एंडोपैरासाइट होते हैं। इसकी हम फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स में हम लिखेंगे क्या, सो टर्बेलारिया का हम देखिए डिफरेंस, फीचर्स में हम लिखें सीलिएटेड एपिडर्मिस, और मोस्टली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, और जो हमारे टोमेटोडा होते हैं ये इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और सकर फॉर अटैचमेंट, सकर प्रेजेंट होता है फॉर
अटैचमेंट के लिए इनमें सर्कल प्रेजेंट होते हैं। वहीं सिस्टेरोडा का अगर हम देखें तो इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है और नो एनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एग्जाम्पल में हमने बोला तेनिया, ठीक है, टेपवर्म, इकाइनोकोकस, फैसियोला हेपाटिका मीन्स लिवर फ्लूक, सिस्टोस्टोमा और प्लेनेरिया या दुगेसिया। ठीक है जी, तो क्लासिफिकेशन हमारा हो चुका। हम हेडिंग लिखेंगे क्या, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे क्या, कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे लाइक प्लेनेरिया या डुगेजिया। ठीक है, ये जो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री लिविंग होते हैं, अभी हमने देखा ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और हाईली रीजनरेटिव होते हैं, हाईली रीजनरेटिव प्रॉपर्टी इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म फैसियोला हेपाटिका। जो कि हमारा जूलॉजिकल नेम है हमारे लिवर फ्लूक। ठीक है, किसका, लिवर फ्लूक का। इसके बारे में देखेंगे कि इन लाइफ साइकिल इट यूज टू होस्ट। ठीक है, दो होस्ट का यूज़ करते हैं, एक तो होता है शेप ऑफ गोट। ठीक है, शेप में या गोट्स में। ठीक है, शेप या गोट के लिवर में रहते हैं एज अ पैरासिटिक फॉर्म, लिवर ऑफ sheep और गोट। एंड सेकेंड होस्ट हमारी क्या होती है, गार्डन सॉइल। ओके, गार्डन सॉइल। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द लिवर फ्लूक लिखेंगे। अभी जैसे हमने लिखा कि पैरासाइट्स होते हैं किसके, शीप के, पैरासाइट्स ऑफ शीप भेड़ की यकृत में परजीवी की तरह रहते हैं जो क्या कॉज करते हैं, कॉज डिजीज लिवर रॉट, कॉज लिवर रॉट डिजीज। ठीक है, और इनकी लाइफ साइकिल में इनके क्या इन्वॉल्व रहते हैं, स्नेल इन्वॉल्व रहते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, ये तो हो गई फैसियोला हेपाटिका की बात। एक हम टेपवर्म की बात करेंगे जिसकी हम लाइफ साइकिल पढ़ते हुए आ रहे हैं, टेनिया सोलियम, जो हमारे टेपवर्म का जूलॉजिकल नेम है। ओके,
ये जो टेप वर्म होता है ये हमारा कैसे होता है, रिबन लाइक होता है। कैसे होता है, रिबन लाइक। रिबन लाइक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर डिस्ट्रॉय बाय दिस ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, इसलिए कहा गया है, इसके बारे में हम पॉइंट लिखेंगे क्या, कि ह्यूमन में एज अ पैरासाइट रहते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में हमारा टेप वर्म। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे ये क्या, कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, एक तो टेनियासिस और एंड सिस्टिसेरोसिस। ठीक है, सो इतना आपको क्लियर हुआ। कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने यहाँ बात की है, लाइक एक हमारा है प्लेनेरिया, जिसको हम डुगेजिया भी कहते हैं। ये फ्री लिविंग एंड हाईली रीजनरेटिव फीचर्स इनमें देखने को मिलता है। वहीं हमने लिवर फ्लू की बात करी, जिसका नाम है फैसियोला हेपेटिका। इनकी जो लाइफ साइकिल है, ये दो होस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, एक तो ये तो शीप या फिर गोट को उनके लिवर में, एंड एक गार्डन सॉइल हमारा होस्ट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, शीप में एज अ पैरासाइट फॉर्म में रहते हैं, जो उनके लिवर में डिजीज़ कॉज कर देते हैं, लिवर रॉट डिजीज़ कर देते हैं उन्हीं में। और फिर इनकी लाइफ साइकिल में, मीन्स लिवर फ्लो के लाइफ साइकिल में स्नेल ज़रूर इन्वॉल्व रहता है। ओके, वही टेप वर्म की हमने बात की, टेनिया सोलियम की, जो रिबन लाइक होता है और हमारी गॉल ब्लैडर की डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसको हमने सिस्टिक डक्ट बोलता है, इसलिए इसको कहते हैं सिस्टिसेरोसिस और टेनियासिस जैसी डिजीज़ टेप वर्म द्वारा होती हैं, और ह्यूमन में एज अ पैरासाइट के फॉर्म में ये रहते हैं। ओके, सो 11th पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके जी, सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम फर्स्ट लिखेंगे क्या, harmful roles. Write the first point in causes सीरियस डिजीज़, और उन सीरियस डिजीज़ के नाम क्या हैं, लिखेंगे टेनियासिस, ठीक है, नेक्स्ट सिस्टोसोमाइसिस, एंड लिवर रॉट, ये एक सीरियस डिजीज़ होती हैं। ठीक है, विच इज़ द हार्मफुल डिजीज़। और पशुधन की उत्पादकता घटाते हैं, मीन्स प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। लाइव स्टॉक मीन्स क्या होती है, पशुधन की उत्पादकता घटाते हैं। द बेनिफिशियल रोल्स इनके क्या होते हैं, सो राइट हेडिंग बेनिफिशियल, लिखेंगे प्लेनेरिया हेल्प इन laboratories
रीजनरेशन स्टडी में इनका हम यूज़ करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट राइट हेडिंग, इसके बारे में आप जान लीजिए कि क्या सिग्निफिकेंस फीचर हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड। सो राइट हेडिंग, इवोल्यूशनरी significance। फर्स्ट टाइम हमें एनिमल बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिले थे। ये फर्स्ट एनिमल्स हैं विथ बायलेटरल सिमेट्री जिनमें देखने को मिली थी। ओके, फर्स्ट टू शो सेरेब्रल गैंग्लिया की बात किए थे। ठीक है, जो हमें प्राथमिक मस्तिष्क देखने को मिला था। ठीक है, जो एक प्रिमिटिव ब्रेन हमें देखने को मिला, वो क्या था, सेरेब्रल गैंग्लिया, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ओके जी। और यहीं से बिगनिंग हुई, मार्क द बिगनिंग ऑफ सेफाइलाइजेशन, मीन्स मस्तिष्कीय अग्रकरण का। ठीक है, सेफाल मीन्स ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क अग्रकरण की शुरुआत यहीं से हुई। और यहाँ पे जो ऑर्गन सिस्टम लेवल हमने देखा था, तो शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है कि अंगतंत्र स्तर की जटिलता का विकास में यहीं से देखने को मिला था। ठीक है, सो ये हो गई हमारी बात प्लेटीहेल्मिन्थीज की। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर की क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, सो देखते हैं। तो हमने देखा क्या कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करी कि ये कॉमनली फ्लैटवर्म्स के से जाने जाते हैं। ठीक है, फ्लैटवर्म के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्री क्या होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं। ये सिंपलेस्ट एनिमल हैं, बायलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिली फर्स्ट टाइम। ट्राइफोब्लास्टिक कंडीशन होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमने हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा। हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बाद हमने जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, बिकॉज इट हैव ओनली माउथ प्रेजेंट होते हैं, एनस एब्सेंट होते हैं। और हमने सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें कि कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन होता है थ्रू द बॉडी सरफेस, एंड एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स होती हैं। ओके, स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज को हमने क्या कहा है, हेल्मिन्थोलॉजी कहा है। ओके, फिर नर्वस सिस्टम देखा कि पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया होता है, जो एक प्रिमिटिव ब्रेन हमें देखने को मिला प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जो एंटीरियर एंड में पाई जाती हैं। ओके, फिर हमने देखा कि लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट होते हैं। तो एंटीरियर एंड मीन्स आगे के हिस्से में, अग्रभाग में। ठीक है,
वहीं रिप्रोडक्शन की हमने बात की, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की, तो कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन एंड रीजनरेशन प्रोसेस से होती है, और रीजनरेशन मोस्टली हमें किस में देखने को मिलती है, प्लेनेरिया में देखने को मिलती है। ठीक है। पैरासाइट्स तो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विच विद द मल्टीपल होस्ट, जैसे टेपवर्म की हमने बात की तो मल्टीपल होस्ट तो हमारे होते ही हैं। फर्स्ट होस्ट होता है हमारा ह्यूमन एंड सेकेंड वन इज एनिमल लाइक काऊ या शीप या काऊ या पिग। अगर टेपवर्म की बात करें तो एक तो हमारा होस्ट रहता है ह्यूमन और सेकेंड वन होस्ट काऊ रहेगा या पिग रहेगा। ठीक है। कितनी स्टेजेस होती है, एग स्टेज होती है, लार्वा स्टेज होती है, देन हमने एडल्ट स्टेज की बात की थी। तो लार्वा स्टेज में क्या चलता है, हमारे इंजेक्शन हुआ, माइग्रेट किया लार्वा, ठीक है, फिर इंसिस्टमेंट होता है, प्रोटेक्टिव सिस्ट बना लेती है। एडल्ट स्टेज में आते आते क्या करती है, इन्फेक्शन करती है, फिर अटैच्ड हो जाते हैं, फिर मैच्योर होते हैं तो अगेन वो ग्रो करते हैं, फिर अपने एग प्रोड्यूस करते हैं और उनकी लाइफ साइकिल फिर से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात की। 3 क्लास होती है, टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडोडा एंड सिस्टोडा। टर्बेलेरिया में हमने प्लेनेरिया की बात की, ट्रेमेटोडा में हमने लिवर फ्लूक की बात की और सिस्टोडा में हम टेपवर्म या टेनिया सोलियम की हमने बात की। तो जो टर्बेलेरिया है इसका मोड ऑफ लाइफ कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, ये एंडोपैरासिटिक होते हैं, ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं। ओके जी। एंडोपैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। ठीक है। तो लिवर फ्लूक भी एज अ पैरासाइट के फॉर्म में रहता है होस्ट की बॉडी में। हमारा टेनिया की तो अभी हमने लाइफ साइकिल की बात की ही। ठीक है। और हमने फीचर्स की कुछ बात की। ठीक है। जिसमें सीलिएटेड एपिडर्मिस होती हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ये लीफ लाइक होते हैं, पत्तीनुमा आकार के, और शक्कर इनमें होता है जस्ट फॉर अटैचमेंट। और सिस्टोडा के फीचर्स क्या होते हैं कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें नहीं होती है। ओके। कुछ हमने फॉर एग्जांपल्स की बात की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात की, तो हमारा रिवीजन हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग बायोज्ञान विद प्राची। सो नेक्स्ट हम क्लास अनदर फाइलम पे लाएंगे। सो कीप ट्यूनिंग विद माय चैनल फॉर द अनदर important video. So take care. Bye bye.